हमसे प्रेम करने वाले जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका महान प्रेम और वो अनुग्रह प्रभु जो हम सब मनुष्यों पर बना रहता है। प्रभु, आपने मनुष्यों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान को यूं ही नहीं दिया है। आपको ये आशा है कि बहुत से लोग होंगे जो उस बलिदान पर विश्वास करेंगे और प्रभु की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बनेंगे और आपके राज्य के वारिस बनेंगे और अनंत जीवन तक वो आपके निकट पहुंचेंगे, आपकी उपस्थिति में पहुंचेंगे, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए निवास करेंगे। और प्रभु, आपने इसीलिए अपने पुत्र के बलिदान के बाद कलीसिया के द्वारा इस कार्य को जो शुरू किया है, जो मसीह के दूसरी बार आगमन पर पूर्ण होगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं कि जैसे प्रतिदिन वचन से परत द परत हम आपके वचन से उस सत्य को प्राप्त कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारा जीवन आपको पूर्ण रूप से समर्पित होता जाता है, ताकि प्रभु की महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो और केवल उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग लगातार जो अध्ययन कर रहे हैं विषय है गवाह, परमेश्वर के गवाह। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक राष्ट्र को, जिसे हम इज़राइल कहते हैं, उसको अपना गवाह या अपना साक्षी डिक्लेयर किया। लेकिन परमेश्वर की महिमा जैसी प्रकट करनी चाहिए थी, उस राष्ट्र से वैसी प्रकट नहीं हो पाई। और अब वर्तमान समय में परमेश्वर ने कलीसिया को इस पृथ्वी पर अपना गवाह नियुक्त किया है। परमेश्वर की साक्षी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की साक्षी कलीसिया के द्वारा प्रकट होनी है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे हम पुराने नियम में देख रहे हैं, वैसे ही नए नियम में देख रहे हैं। जैसे वो लोगों के लिए वो लोग इस चीज में नाकाम रहे, वैसे ही आज यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसियाएं नाकाम हैं। दूसरी बात कि परमेश्वर के वचन को अगर आप दो भागों में देखें तो एक पुराना नियम जो है वो एक काल और नया नियम एक काल, और दोनों कालों में दो परमेश्वर के गवाह दिखाए गए। एक पुराने में इज़राइल द नेशन, नए में कलीसिया। साक्षी, परमेश्वर का गवाह बनना, गवाही देना नहीं, गवाह बनना। गवाही तो आप लोग लगातार सुन रहे हैं और आज तक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो मुख से जो चीजें निकलनी थी वो नहीं निकली, और जो नहीं निकलना था वही निकला, जिससे ये प्रकट हो जाता है कि ये सब झूठे गवाह। नीति वचन में झूठे गवाह के विषय में बहुत हार्ड बात है। झूठा गवाह मिसलीडिंग करता है और अपने आप को ऊंचा करता है, जबकि परमेश्वर के गवाह का मेन उद्देश्य होता है परमेश्वर की महिमा। पर सृष्टि उसकी गवाही दे रही है, उसकी महिमा का वर्णन कर रही है, तो जो उसके गवाह है वो उसकी महिमा का वर्णन करें, केवल इतना है। यही है गवाही। और गवाही का वर्णन, परमेश्वर की महिमा का वर्णन केवल होठों से ना करें, आपके जीवन में उसकी महिमा प्रकट हो, दिखाई दे, वो है सच्चा गवाह। वरना सब के सब, देखिए परमेश्वर ने कैसा तराजू लगा रखा है कलीसिया में कि सबको दूध अलग, पानी अलग, भूसी अलग, गेहूं अलग, अपना आराम से होता चला जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। उनको लगेगा कि हम ज्यादा बुद्धिमान लिखे। नए नियम में लिखा हुआ है रोमियो में, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आप देखिए जो लोग यहाँ से भाग गए, अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बने कि नहीं बने?
उन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट भाग खो दिया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, सत्य से भटक गए। और ये प्रवृत्ति है, नेचर में है। वी आर प्रोन टू डिस्ट्रैक्ट। हम बहुत इस चीज के लिए, यानी हमारे स्वभाव में प्रवृत्ति है कि हम बहुत जल्दी भटक सकते हैं। साक्षी होने की क्रिया विधि हमने आपको बोला था कि हम बताएंगे। इजराइल एक पापी राष्ट्र जीवित परमेश्वर की ओर ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता था? प्रश्न। ये लोग इस तथ्य को कैसे मजबूत और पुष्ट कर सकते थे कि यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर और एकमात्र उद्धारकर्ता था? प्रश्न। उनके पास कौन सी गतिशीलता थी जिसने उन्हें परमेश्वर के गवाह बनने में सक्षम बनाया? प्रश्न। इस बिंदु पर हमें एक गवाह के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। इजराइल को परमेश्वर के नाम की महिमा लाने के लिए बनाया गया था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसका 7 पद। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और जिसको मैंने रचा और बनाया है, यानी अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर के गवाह होने का मतलब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा हो, आपके बोलने से हो, आपके व्यवहार से हो, आपके चरित्र से हो, आपके परिवार से हो, आपके द्वारा महिमा हो उसकी प्रकट। इसी का 43 चैप्टर का 21 वर्ष पढ़िए, 21 पद। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, ये मेरा गुणानुवाद करे। मेरा गुणानुवाद करे का मतलब मेरी बड़ाई करे, मेरा धन्यवाद करे, मेरी बड़ाई करे, मुझको सराहे, मुझे हर समय उनके मुंह पे मेरी महिमा, मेरी बड़ाई, मेरी स्तुति होती रहे। यही सेम चीज कलीसिया के साथ। आज कलीसिया के लोग जब एकत्रित हो रहे होते हैं और जब आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, तो आपस में क्या बातें करते हैं? आप अपने माइंड पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपके मन से, आपके होठों से क्या जो भरा है वही निकल रहा है। तो ये चीज आप जब परमेश्वर के भवन में आए ना, तो अपने आप को नियंत्रित रखना सीखिए, संतुलित रहना सीखिए। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप अपनी सारी समस्याएं सबके साथ, पारिवारिक बातें बांटेंगे, इंटरनल बातें, हर आदमी आपसे फायदा उठाएगा। विक्टिम मत बनिए, अपने आप को हर समय पीड़ित मत बनाइए। ये विक्टिमाइजेशन जो है, ये आज के युग में ठगी का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया तरीका है विक्टिम कार्ड। आपने देखा होगा सड़क के किनारे एक घायल बच्चा लिए रहते, काहे के लिए? अब मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, लोग देखेंगे, विक्टिम कार्ड है। ये आज का एक नया तरीका है ठगी का, और इस टाइप के बच्चे किराए पे मिल जाते हैं। अब ऐसे युग में आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो आपको जब पीड़ित कोई देखेगा तो आपकी पीड़ाओं का फायदा उठाएगा, आपको मिसगाइड करेगा, मिसलीड करेगा और कहीं ना कहीं उल्टी सीधी जगह फंसा देगा। आप विक्टिम तो थे, एक और विक्टिम बनो। हर समय अपनी पीड़ाओं का चर्चा करना बंद कर दीजिए। आपसे ज्यादा पीड़ित और लोग हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करिए कि प्रभु, बहुतों के पास तो ये भी नहीं है जो मेरे पास है। धन्यवाद से अपने हृदय को भरिए और ये पीड़ाओं का चर्चा करना बंद कर दीजिए। जितना आप जो चीज बोएंगे वही काटेंगे। आपके मुख से जो निकल रहा है वो आप बो रहे हैं। पीड़ा, ये ऐसे करते, मेरे बच्चे ऐसे करते, मेरे पति ऐसे, मेरे पति ऐसे करते, मेरे यहाँ ऐसे, मेरे बॉस ऐसे करते। हर समय आप पीड़ा। तो जो आपके मुख से जो निकल रहा है ना,
उसकी फसल आप काटेंगे। बेस्ट तरीका है प्रभु का धन्यवाद। लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर बात में, हर हालत में आनंदित रहो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हमारे पास जो है ये बहुत है, बहुतों के पास ये भी नहीं है। अपने से नीचे देखना शुरू करो। ऊपर वालों को देखोगे लगेगा कि बहुत है और हमारे पास नहीं, ईर्ष्या आएगी। लेकिन उनके पास जो है ना, वो उनके लिए कितनी पीड़ा का कारण है, ये अंदर घुसोगे तब पता चलेगा। इसलिए जो है उसके लिए धन्यवाद करना। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद करने से, यीशु मसीह ने एक बार 5000 की भीड़ को खिलाना था और एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली थी। मैंने उस आश्चर्य कर्म में ये जानने की कोशिश की कि ये आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया कैसे। 5000 पुरुषों की संख्या लिखी, खाली महिला और बच्चे मिला के अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली देखें तो कम से कम 12 से 15,000 लोग थे। 5 रोटी 2 मछली से खिलाया कैसे? मैंने उसमें जाकर देखा, मैंने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा। तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था। उसने उन 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लिया और आकाश की ओर मुंह उठा के कहा, हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और उसने धन्यवाद करके धन्यवाद करके बांटना शुरू किया। और जब वो लोग खा के तृप्त हो गए तो जो बचे टुकड़े थे उन्हें बटोरा, 12 टोकरे उठाए। केवल धन्यवाद का मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद से कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ये नए नियम में दिखाया है। ये आश्चर्य कर्म अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में हो तो धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करने से हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। तो धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है, कुड़कुड़ाना परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। इजरायली कुड़कुड़ाए मर गए, परमेश्वर मार देता कुड़कुड़ाने वाले को। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना बंद कर दीजिए। विक्टिमाइजेशन का जो माइंडसेट है ना, इसको खत्म कीजिए। नो मोर विक्टिम। परमेश्वर आपको जो दे रहा है वो आपके लिए पर्याप्त है। अब आप उसकी मिस हैंडलिंग करते हैं, उससे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वहां पर आपको करेक्शन करना है। जब आप गंभीरता से देखेंगे तो आपके पास कमी नहीं है। कमी तो इसलिए है क्योंकि आप उस चीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। आपको अगर ढेर सारा पैसा मिल जाए, आप क्या करेंगे? आपको पैसे की अकल ही नहीं है कि उसको कैसे बुद्धिमानी से पैसे का यूज किया जाता है। पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। अब पैसे आए और ये फुड़बुड़ सब दौड़ के सब चीज ले आएंगे। तो खर्च करने की भी लिमिट नहीं है, जितना मिलेगा सब खर्च होना है। तो आपको घटी में जब आप रहे तो परमेश्वर आपको ये सिखा रहा होता है कि बेटा पैसे को मैनेज करना सीखो, और घटी में नहीं सीखोगे तो बढ़ती में कभी नहीं सीखोगे। ये सब लाइफ के लेसन्स हैं और आपको लाइफ में ही इनको सीखना है चलते चलते। एक गवाह के उद्देश्य को हमें एक गवाह को इस उद्देश्य को हमेशा याद रखना चाहिए। इजराइल को परमेश्वर के नाम की महिमा लाने के लिए बनाया गया था और इस उद्देश्य के लिए उन्हें पहला पॉइंट है परमेश्वर को जानना और उससे परिचित होना था। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, महिमा के योग्य बनने के लिए, परमेश्वर के सच्चे गवाह बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है परमेश्वर को जानना और उससे परिचित होना। ये पहला पॉइंट, और ये बहुत कठिन पॉइंट है। इसमें आपको वक्त लगेगा। ये नहीं कि बस दो आयतें पढ़ ली और हम जान गए। हाँ, इसमें जीवन का एक भाग लगेगा, उसको जानना, उससे परिचित होना। दूसरा है विश्वास करना और भरोसा करना और अपना सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना। यही विश्वास है। परमेश्वर पे भरोसा करके अपना सब कुछ, यानी प्रभु सब कुछ पूरा करेगा और आप जो जिम्मेदारी आपके पास है वो करते रहिए। जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए। ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के बैठ गया प्रभु पूरा करेगा ना, आपको काम करते रहना है और अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि वो हमको मजबूत करेगा और हमारी सब जरूरतों को पूरा करेगा, और अपना सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना था। और तीसरा है परमेश्वर कौन है, इसकी गहरी समझ में बढ़ना था। ये इजराइलियों के लिए 3 पॉइंट थे।
यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय का 10 पद एक बार फिर से पढ़ दीजिए। ये 3 पॉइंट इस पद में दिखाए गए। यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ही परमेश्वर है और वो मैं हूं। ये परमेश्वर उनको जताना मांग रहा था और चाह रहा था कि ये इस बात को पूरी तरीके से परफेक्टली जाने, एक्यूरेटली जाने। जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये 3 उद्देश्य पूरे हो गए, तब वे यहोवा के प्रति वफादार गवाह बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। जैसे कि आज भी एक पास्टर है कार्लटन हेलगरसन ने गवाह की एक परिभाषा सुझाई जो इस बिंदु पर कही गई सभी बातों का सारांश प्रस्तुत करती है। यह सरल लेकिन गहन कथन इस प्रकार होता है: साक्षी वो होता है जो दूसरों को परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। साक्षी, परमेश्वर का गवाह वो होता है जो दूसरों को परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रों के बीच इजराइल का यही कार्य था। सारी दुनिया के हर कंट्री को परमेश्वर के बारे में सोचे, ये इजराइल की जिम्मेदारी थी जो उसने नहीं पूरी की। क्योंकि इजराइल के बच्चे परमेश्वर को जानते और समझते थे और क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उनके वचन पर भरोसा करते थे, इसलिए वे साक्षी थे। जब उनके आसपास के राष्ट्रों ने इन लोगों को देखा तो वे परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए। जब तक इजराइल परमेश्वर के वचन के अनुरूप काम करता रहा, तब तक राष्ट्र परमेश्वर को नहीं भूल सकते थे। साक्षी का यही कार्य है। वो लोगों को परमेश्वर के बारे में याद दिलाता है, वो दूसरों को परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु के साथ अपने रिश्ते और चाल से धर्मी यहूदी लगातार इस संदेश की पुष्टि कर रहा था। एक जीवित परमेश्वर है और वो एकमात्र परमेश्वर और एकमात्र उद्धार करता है। उसके जीवन ने ही उसके परमेश्वर की ओर ध्यान आकर्षित किया और उसमें प्रभु की महिमा हुई। इसलिए एक गवाह वो होता है जिसे ईश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान होता है। वो व्यक्ति होता है जो स्वयं प्रभु की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक गवाह का उद्देश्य ईश्वर को जानना, उस पर विश्वास करना और उस पर निर्भर रहना तथा ये समझना कि वो कौन है। इसके अलावा एक गवाह वो होता है जो ईश्वर द्वारा कही गई बात को पुष्ट करता है और पुष्टि करता है। मैं ही एकमात्र ईश्वर और एकमात्र उद्धार करता हूँ। अपने जीवन और प्रभु के साथ संबंध के द्वारा एक गवाह दूसरों को ईश्वर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हमारे लिए क्या महत्व है इस बात का? प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय। भी तो हम लोग इजराइल द नेशन जो परमेश्वर का गवाह उसके बारे में देख रहे हैं। आप कलीसिया के लिए आइए। पहला अध्याय 8 पद पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये फ्यूचर टेंस की बात है। गवाह हो नहीं बोला, डिक्लेयर नहीं कर रहा है, कंडीशन बता रहा है कि अगर ये कंडीशन होगी, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह होगे। आज लोग सेल्फ क्लेम करने लगे।
क्या हमारे पास पवित्र आत्मा है? और जीवन देख लीजिए आप, उनकी जिंदगी, उनकी बोली सुन लीजिए आप, उनका व्यवहार देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए आप, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा। कितने झूठे गवाह खड़े हो गए और मसीह की गवाही दे रहे। वो कौन सा मसीह? ये झूठे गवाह झूठे मसीह की गवाही दे रहे। कलीसियाई युग में विश्वासियों के रूप में ये अंश हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र के रूप में इजराइल परमेश्वर के गवाहों के रूप में विफल रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्र को अस्थायी रूप से अलग रखा गया है। अब एट प्रेजेंट परमेश्वर ने इजराइल को अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी अपनी गवाही से अलग रख दिया कि अब तुम नहीं, अब कलीसिया से मेरी गवाही होगी। और सेम चीज जो उसने वहां पे वो विफल हुआ, उसी तरीके से कलीसिया विफल हो रही है। लेकिन ये भी एक भेद है, मसीह की कलीसिया कभी विफल नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? आई विल बिल्ड माई, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अभी लोग फिजिकली कलीसिया का मतलब ये सोचते हैं चर्च बिल्डिंग बना लो, लोगों को इकट्ठा कर लो और एक लीडरशिप तैयार कर दो, हो गया चर्च। ना, ये चर्च नहीं है। ये तो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाने वाला चर्च है, ये फिजिकल है, इसको कन्वेंशनल चर्च बोलते हैं। मसीह अपनी कलीसिया अभी भी बना रहा है और उसकी कलीसिया मजबूती के साथ बन रही है। उसके बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग उसके गवाह बन रहे हैं। बस वो है कि उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तो नमक कितना आप खाने में डालते हैं? नहीं, कितना डालते हैं? भगोने भर खाना, उसमें नमक कितना डालेंगे? थोड़ा सा डालते हैं और पूरे खाने में मिक्स हो जाता है। तुम पृथ्वी का नमक, तो मसीह के सच्चे गवाह नमक के समान है। आपको दिखेंगे नहीं, सब्जी में आप नमक ढूंढिए, आपको मिलेगा नहीं। तो मसीह के सच्चे गवाह जो हैं वो मिक्सअप हैं, उनका प्रभाव आपको दिखेगा लेकिन नमक नहीं दिखेगा। कौन है? परमेश्वर, मसीह अपना काम कर रहा है, उसके गवाह हैं। रोमियो की पत्री 9 अध्याय से 11 अध्याय तक यही दिखाया गया है कि एक राष्ट्र के रूप में इजराइल परमेश्वर के गवाहों के रूप में विफल रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्र को अस्थायी रूप से अलग रखा गया है और परमेश्वर वर्तमान में दुनिया के राष्ट्रों का दौरा कर रहा है और उनमें से अपने नाम के लिए लोगों को निकाल रहा है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है, आपको दिखेगा नहीं, परमेश्वर काम करता रहता है। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय, प्रेरितों के काम 15 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 15 अध्याय का 14 पद। शमौन ने बताया परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। यानी कलीसिया में सारे अन्य जाति मिलकर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, एक लोग बना ले, सिंगुलर बना दे। वो सिंगुलर क्या? मसीह। सारे लोगों को मिला के मसीह की देह में वो सब मसीह का रूप बन जाए, ये है सिंगुलर कर दें इन सब लोगों को जी। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें मिली, यानी ये प्रूव्ड बात है, ये पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से कहा गया था। परमेश्वर वही वैसे ही कर रहा है। प्रभु यीशु ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में घोषणा की कि अब कलीसिया उसका गवाह बनने जा रही है। कलीसिया उन लोगों से बनी है जिन्होंने मसीह के शरीर में बपतिस्मा लिया है, यानी मसीह की देह में बपतिस्मा लिया है और मसीह की आत्मा से वास किया है, यानी देह में मसीह की आत्मा वास कर रही है। आपने मसीह की देह में बपतिस्मा लिया, यानी आपने मसीह की आत्मा में बपतिस्मा लिया। यही हम बता रहे हैं आपको। कलीसिया में बने रहना, मसीह में बने रहना और पवित्र आत्मा में बने रहना, दोनों बातें यही पूरी होती है। इसी तरीके से ये कार्यक्रम में बदलाव का संकेत देता है या परमेश्वर की योजना में बदलाव का संकेत देता है, लेकिन ये उद्देश्य में बदलाव का संकेत नहीं देता है। अब परमेश्वर का गवाह एक राष्ट्र नहीं होगा, इसके बजाय परमेश्वर का गवाह कलीसिया सभी राष्ट्रों के बीच होगा। कलीसिया होगी सब राष्ट्रों के बीच में मसीह की गवाह। यरूशलेम पुराने कार्यक्रम के दौरान, यानी परमेश्वर की पुरानी योजना के दौरान
केंद्र बिंदु होने के बजाय अब केवल नए कार्यक्रम का शुरुआती बिंदु होगा। यानी अब कलीसिया जो इजराइल है वो अब स्टार्टिंग पॉइंट होगा गवाहों का, कि वो गवाह थे जहां से परमेश्वर की गवाही इस पृथ्वी पर रखी गई थी, लेकिन अब कलीसिया उसकी गवाह। प्रेजेंट में कौन गवाह है? कलीसिया। तो अब कलीसिया उसकी गवाह है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 47 वर्ष पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 24 चैप्टर का 47 वर्ष। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किसके नाम से? कहां से शुरू होगा? ये यरूशलेम से शुरू होकर सारे राष्ट्रों में, सारी जातियों में लिखा ना, सारे राष्ट्रों में, हर देश में उसी के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए, जो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। अब पापों की क्षमा का प्रचार नहीं है, अब तो कलीसिया में अन्य जाति के लोग आने लगे हैं। अब तो उनके उद्धार का कार्य उनके जीवन में पूरा होना है। परमेश्वर के गवाहों को सभी राष्ट्रों द्वारा घेरने के बजाय, जैसा कि पुरानी योजना में था, परमेश्वर के गवाह अब सभी राष्ट्रों के बीच होंगे। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय का 47 पद परमेश्वर का नया कार्यक्रम है या नई योजना है। और फिर भी परमेश्वर के कार्यक्रम या उसकी योजना इजराइल से कलीसिया तक में इन परिवर्तनों के बावजूद गवाह का उद्देश्य नहीं बदला। कितने परिवर्तन हुए, लेकिन गवाह का उद्देश्य वही रहा, जो इजराइलियों के लिए था वही कलीसिया के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य वही है, तुम मेरे गवाह हो। और यही प्रेरितों के काम 1:8 की अभिव्यक्ति यशाया में हमने जो अंश देखे उनसे काफी मिलती जुलती है। 43:10 और 12:44-8 और इसकी तुलना आप कर सकते हैं प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8 पद से। इसको आप मैच करके देखें। ये बहुत संभव है कि जब प्रभु ने अपने स्वर्गारोहण से ठीक पहले ये शब्द कहे थे तो उनके शिष्यों ने यशाया के इन गवाह अंशों को याद किया होगा। जिन लोगों से हमारे प्रभु ने बात की वे सभी यहूदी थे और वे निश्चित रूप से अपने पुराने नियम के शास्त्रों के इन अंशों से परिचित थे। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि प्रभु ने गवाह शब्द का इस्तेमाल पुराने नियम के उपयोग के विपरीत तरीके से किया हो। सच है ये। अब स्थान का अंतर होना था। पहली बार परमेश्वर के गवाह पूरी धरती पर फैल गए होंगे, लेकिन जब वे गए तब भी वे परमेश्वर के गवाह थे। जब इजराइल पूरी धरती पर फैल गया था तो ये अवज्ञा के कारण था। प्रभु के महान आदेश के पालन में कलीसिया पूरी दुनिया में जाती है। उनका उद्देश्य नहीं बदला था। उन्हें पुनर्जीवित प्रभु की ओर ध्यान आकर्षित करना था और उन्हें इस तथ्य को मजबूर करना और पुष्टि करना था कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर और एकमात्र उद्धारकर्ता थे। अब प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं या पाएं। कोई दूसरा नाम नहीं है। अच्छा, इसी बात को आप पढ़ लीजिए पुराने नियम में यशाया नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसका 10 और 11 पद। यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा। देखिए, एक ही नाम दिया गया,
यहूदियों के लिए भी वही नाम है, वही नाम अन्य जाति, सारी दुनिया के समस्त मानव जाति के लिए एक नाम है, उद्धारकर्ता के रूप में, केवल एक नाम। और इसीलिए उद्धार का वर्णन आपको किसी रिलीजियस बुक में मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, है ही नहीं। और ये रिलीजन का रास्ता भी नहीं है। जैसे ही वे पवित्र आत्मा की शक्ति में दुनिया में आगे बढ़े, कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब देखिए, गलत जोर। आमतौर पर जब हम किसी गवाह के बारे में सोचते हैं तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि एक गवाह क्या करता है, कहां जाता है और क्या कहता है। इस अध्ययन का भार इस बात पर जोर देना है कि एक गवाह क्या है। जब हम इसे समझने में विफल होते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का गवाह है तो वो निश्चित रूप से कुछ चीजें करेगा, विभिन्न स्थानों पर जाएगा और सही बातें कहेगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे ना कहे। गवाह चुप नहीं रह सकता। जो उसने देखा है और जो सुना है वो ना कहे, ये हो नहीं सकता। एक गवाह जो मसीही गवाह है वो सच बोलता है, सत्य को देखता है, सत्य की गवाही देता है और सत्य सुनता है और उसी सत्य को बोलता है। समस्या यह है कि कई विश्वासी कुछ कार्यक्रमों और गतिविधियों में शामिल होने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, बिना ये महसूस किए कि हमें पहले क्या होना चाहिए। समय आ गया है कि हम प्रभु के सामने शांत रहे। भजन संहिता 46 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। भजन संहिता 46 अध्याय का 10 पद। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में या राष्ट्रों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। अब देखिए यहां पे क्या चीज हम लोग को ध्यान देनी है। और अपनी सभी गतिविधियों और अपनी सभी सभाओं के पीछे कारण और उद्देश्य का पता जरूर लगाएं। आप जिस जगह जा रहे हैं, कलीसियाओं में लोग यहां से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, कारण उद्देश्य वो सच्चाई ग्रहण करके सत्य के गवाह नहीं बनना मांगते। वो पॉम्पेन शो चाहते हैं, लोग उनकी वाहवाही करें, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना। ये आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सत्य से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करना, इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और ये मसीह के विरुद्ध अपराध है। ये जब लोग ऐसा करेंगे कलीसिया में, ये आत्मिक तौर पर ये अपराध माना जाता है। औसत विश्वासी के लिए प्रेरितों के काम का 1 अध्याय का 8 पद का अर्थ है कि हमें प्रभु के बारे में दूसरों को गवाही देनी चाहिए। संज्ञा, विचार, साक्षी कुछ होना के बजाय क्रिया, विचार, साक्षी कुछ करना पर आम तौर पर जोर दिया जाता है। वही बात ये आ गई, जैसे हम कहते हैं आपको कुछ बनना है, गवाह बनना, लेकिन आप क्रिया कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं करना है। रॉन्ग नोट। देखिए जब कोई सिंगर गाना गा रहा है, आप देखिएगा, हम आपको एक चीज सिखाते हैं। जब कोई सिंगर गाना शुरू करता, कभी कभी आते हैं जो लोग और कभी कभी गाना गाते हैं, प्रैक्टिस म्यूजिशियंस के साथ नहीं करते हैं, तो वो लोग जब गाना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि वो म्यूजिशियन लोग उस समय कॉर्ड ढूंढ रहे होते, इनका किस स्केल से शुरू हुआ, वहां से हम म्यूजिक दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता पूरा गाना खत्म हो जाता, कॉर्ड नहीं मिलता। कॉर्ड इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि म्यूजिशियन के साथ वो 1 अकॉर्ड तो है। आप उनके साथ प्रैक्टिस करते तो आपको ये पता चलता किस सुर से हमें शुरू करना है। ट्यूनिंग होती है, सिंगर की म्यूजिशियन के साथ ट्यूनिंग होती है। और ये ट्यूनिंग ना होना, ये जो नए लोग होते हैं वो ट्यूनिंग नहीं करते हैं। जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, जो गाना गाने वाले सिंगर्स, ट्रेंड सिंगर्स, वो हमेशा देखिएगा म्यूजिक बोलेंगे ये वाला नोट दो,
G2 F2, ये आपने देखा होगा कुछ ऐसा बोलते हैं, पहले वो सुर देता है फिर गाना शुरू होता है। ये वो है जो ट्रेंड है, और जो अनट्रेंड है वो गाना गाने लगते हैं, आप ढूंढते रहो, गाना खत्म हो गया, आपको सुर ही नहीं मिलेगी। ये फर्क है। तो रॉन्ग नोट से जब गलत स्वर से गाना शुरू होगा तो वो म्यूजिशियन आपके साथ साथ नहीं देगा। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में गलत तरीके से आप कुछ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, समर्थन परमेश्वर की ओर से कोई समर्थन नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोई समर्थन नहीं होगा, वो मौन रहेंगे। और इसलिए ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रकट होंगे और गायब हो जाएंगे, प्रकट होंगे और गायब इसलिए हो गए क्योंकि समर्थन नहीं मिला। ये एक अंदर की चीज है जो ये हम आपको टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हैं आमतौर पर। इसलिए इस पद की अवधारणा इस प्रकार है, तुम मेरे लिए गवाही दोगे। ये नहीं है जो प्रभु ने कहा, उन्होंने घोषणा की, तुम मेरे गवाह होगे। गवाही देने पर नहीं बल्कि गवाह होने पर जोर दिया गया है। यहाँ पर जब 1:8 में ये नहीं कहा तुम मेरे गवाह होगे, गवाही दोगे नहीं, मुंह का इस्तेमाल नहीं, क्रिया नहीं है इसमें, नाउन है, तुम मेरे गवाह होगे, ये नाउन है, और तुम मेरी गवाही दोगे, ये क्रिया है, वर्ब। तो वर्ब नहीं है, नाउन है, ये समझना। और यही आपको हम समझाना चाह रहे थे। गवाही देने पर नहीं बल्कि गवाह होने पर जोर दिया गया है। हम जो हैं उसके कारण करते हैं। ये यशाया 43:10 में भी यही सच था, तुम मेरे गवाह हो। एक व्यक्ति जो वफादार गवाह है वो निश्चित रूप से गवाही देगा। वो जीवन और होठों से प्रभु की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। कई ईमानदार विश्वासी शरीर की ऊर्जा में भाग रहे हैं और वही कर रहे हैं जिसे वे साक्षी कहते हैं। त्रासदी यह है कि अक्सर उन्हें इस बात की कोई अवधारणा नहीं होती कि वास्तव में गवाह क्या है। वे जानने से पहले जाने और चमकने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से हीरो बन जाएं, क्रिया करने लगते हैं, कोशिश करते हैं, वे ठीक से व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जबकि पहले उन्हें ठीक से विश्वास करने की आवश्यकता होती है। वे समझने से पहले ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर यशाया 43:10 पद पर हमारा ध्यान आकर्षित करना लाभदायक है। ये आयत जाने, करने और बोलने पर जोर नहीं देती, बल्कि जानने, विश्वास करने और समझने पर जोर देती है। काश हम उस जगह जोर दे पाते जहां परमेश्वर जोर देता है। वचन में जब आप वचन पढ़ते हैं किस पॉइंट पर जोर है, यानी प्रेशर पॉइंट पढ़ते समय, तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारा प्रेशर पॉइंट वर्ब पे जाता है, जबकि नाउन पे जाना चाहिए, क्रिया पे नहीं, संज्ञा पे जाना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, शिष्यों को भेजा जाना, हम एक एग्जाम्पल आपके सामने, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार का 3 अध्याय उसका 14 पद। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। कौन है? यीशु मसीह। उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। यीशु मसीह अपने 12 चेले उसने बनाए और उन्हें अपने साथ रखा ताकि उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। ठीक आगे, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। अधिकार दिया नहीं था, लेकिन ये कहा है कि जब उन्हें भेजेगा तो इस अधिकार के साथ भेजेगा कि वे दुष्ट आत्माओं को निकाल सकें। जी, वे ये अब उनके नाम दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हमारे प्रभु ने 12 लोगों को नियुक्त किया, किस उद्देश्य से? ताकि वे उसके साथ रहे। पहली चीज, उसके साथ रहे। अगर साथ नहीं रहे तो क्या भेज सकता था? तो प्रभु, आप कलीसिया में देखिए, कोई साथ रहता ही नहीं। प्रभु के साथ तुम ज्यादा चल नहीं पाए। कुछ सालों में तुमने सोचा हम अपने आप आते, प्रभु ने तो भेजा नहीं।
प्रभु भेजता है ना तो अधिकार के साथ भेजता है, और बिना प्रभु के भेजे जो चले गए तो बिना अधिकार के, ताकि उनके साथ रहे। यदि उन्हें तुरंत किसी मिशन पर भेज दिया जाता तो ये लोग निश्चित रूप से बुरी तरह विफल हो जाते। यह आवश्यक था कि वे मसीह को जाने और उसके साथ समय बिताएं। उन्हें उस पर भरोसा करना और ये समझना सीखना था कि वो कौन है, तभी वे आगे बढ़कर प्रचार करने के लिए तैयार होंगे। और प्रभु के सेवकों के रूप में हमें इस उदाहरण पर जोर देना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जांच करने और बाइबल के आदेश का पालन करने का समय आ गया है। जब शिष्य अंततः प्रचार करने के लिए आगे बढ़े तो यह बहुत दिलचस्प है कि लोगों ने उनके बारे में क्या देखा, और उन्होंने उनके बारे में जाना कि वे यीशु के साथ थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 13 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम, जब पवित्र आत्मा उन पर उतर गया, उसके बाद यीशु मसीह के चेलों को लोग कैसे पहचान रहे थे। देखिए 4 अध्याय उसका 13 पद। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे, अनपढ़ थे लेकिन यीशु के साथ रहे थे। आज कोई व्यक्ति अपने आप को अनपढ़ कहता है, अगर वो कलीसिया में बना रहे मसीह में, उसके जीवन से मसीह की ज्योति जरूर चमकेगी। ये पढ़े लिखे की बात नहीं है, बात तो ये है कि वो जो अनपढ़ थे उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि वो यीशु के साथ रहे थे, उसकी शिक्षा को समझा था, वचन उसके द्वारा जो वो बोलता था, दृष्टांत बोलता था, एकांत में अर्थ समझते थे, सब बातों को समझा था। 3.5 साल कम नहीं होता है, और 3.5 साल में 24 घंटे वो प्रभु के साथ रहे। और जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय उन्हीं को उसने आज्ञा दी थी, ठहरे रहना जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना हो। इतना सब कुछ जानकारी उनके अंदर आने के बाद भी वो किसी काम के नहीं, जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर नहीं। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, उन्होंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की आत्मा करने लगे, और लोगों ने पहचाना कि ये तो मसीह के साथ रहे थे। ये इस बात की गवाही यहाँ पर है कि वो उनके साथ रहते। यदि आप उसकी सेवा करने जा रहे हैं तो आपको उसके साथ रहना चाहिए, आपको उससे सीखना चाहिए, उसे अपना शिक्षक बनने दें, और आपको उससे सीखना चाहिए, उसे अपना विषय बनने दें। सेवा मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध से निकलनी चाहिए। कभी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बाइबल लेके खड़े हो गए, किसी संस्था से जुड़े और उनकी थोड़ी सी टीचिंग ले ली, डॉक्ट्रिन जिसे बोलते हैं, और उसी शिक्षा के आधार पे आपने अपनी कलीसिया शुरू कर ली। यही तो हो रहा है, और इसीलिए सब भटक रहे। हॉप एंड हॉप, हॉप एंड हॉप, हॉप एंड हॉप। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 38 पद से पढ़िए, 38 से 42 तक। लूका 10 अध्याय 38 जी। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, यानी यीशु मसीह का अपने घर में वेलकम किया जी। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास, यानी यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए इससे कह कि मेरी मदद करे। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था,
तू बहुत बातों की चिंता करती है, और चिंता करेगी तो घबराएगी जब जी। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। वो उत्तम भाग क्या था? प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसका वचन सुनना। ये जो फिजिकल सेवा है ना, उससे बढ़ के आज देखिए लोग ज्यादा ध्यान कहाँ लगाते हैं? खाना बना खिलाने को कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं। अरे ये सेवा तो कुछ भी नहीं है। तुम सारी जिंदगी लोगों को खिलाओगे फिर भी मिलेगा कुछ नहीं, उद्धार नहीं मिलेगा। ना खिलाने वाले को मिलेगा ना खाने वाले को मिलेगा। अब बताइए, इस सेवा को आज बहुत ऊंचे पे रखा हुआ है। लोग गर्व करते हैं हमने इतनों को खिलाया। तुमने किसी को नहीं खिलाया, सबको खिलाने वाला ऊपर बैठा है। मनुष्य महिमा खुद बटोर रहा, खाना खिलाकर महिमा बटोर रहा। इसीलिए परमेश्वर ने ये सारे फिजिकल रास्ते खत्म कर दिए। उद्धार के लिए केवल एक रास्ता है, वचन। ये वचन की सेवकाई संसार में सबसे बड़ी सेवा है, और इस सेवा के लिए जल्दी कोई आगे नहीं आ सकता। मालूम क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद रहकर ही आपको परमेश्वर की ओर से तैयार किया जाता है। ये पूर्ण समर्पण का काम है। और आज के युग में जब सब लोगों के पास अभिलाषाओं की बहुतायत है और उनको अपने सपनों को पूरा करना है, तो पैसों की जरूरत है, तो कौन समर्पण करेगा? लोग पैसे और पैसा और पैसा और पैसा, ताकि अपनी अभिलाषाओं को पूरा करें, उस ओर भागेंगे या समर्पण करेंगे? इस वाले दृष्टांत में हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती। इस शिक्षाप्रद वृतांत में हम सीखते हैं कि मार्था बहुत अधिक सेवा करने में व्यस्त थी। वो प्रभु की सेवा में कितनी व्यस्त थी, इधर उधर भागती दौड़ती और वो ये और वो करती। दूसरी ओर मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी उनकी बातें सुनती रही। वो चुपचाप वहां बैठी रही और अपने अतिथि से बेहतर परिचित होने की कोशिश करती रही। वो उसके साथ मधुर संबंध और संगति बना रही थी। हालांकि मार्था के पास इसके लिए समय नहीं था। वो प्रभु के लिए बहुत से काम कर रही थी। क्या प्रभु उसकी सारी गतिविधियों से प्रसन्न नहीं होंगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंतित रहती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और वो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इस बात पर, मार्था सेवा कर रही थी, मरियम बैठी थी। मार्था चिंतित थी, मरियम आराधना कर रही थी। मार्था जल्दी कर रही थी, मरियम सुन रही थी। मार्था काम में व्यस्त थी, मरियम वचन पर ध्यान दे रही थी। मार्था कई चीजों को लेकर परेशान थी, मरियम एक चीज को लेकर चिंतित थी। मार्था कुछ करने की कोशिश कर रही थी, मरियम समझने की कोशिश कर रही थी। मार्था बहुत व्यस्त थी, मरियम मसीह के साथ व्यस्त थी। मार्था मेहनत कर रही थी, मरियम सीख रही थी और प्यार कर रही थी। मार्था ऊर्जावान थी, मरियम प्रभु का आनंद ले रही थी। मार्था व्यस्त और परेशान थी, मरियम धन्य थी। ये हो रहा था। दो प्रकार के आज मसीही विश्वासियों में भी आपको ये दो टेंडेंसीज देखने को मिलेगी। कभी कभी हम प्रभु की सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किस प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ना हो, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। आपको प्रभु के लिए पहला स्थान प्रभु का है, और प्रभु की सेवा तो आप तब करेंगे जब प्रभु में बने रहेंगे और प्रभु आपके साथ रहेगा। तभी वो आपको अपनी महिमा में यूज कर पाएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि हम करते हैं, प्रभु हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल करता है। ऑपरेटर वो है, हम कोऑपरेट करते। कोऑपरेट सेवा कोऑपरेशन से होती है। कोऑपरेशन का मतलब समझते हैं? आप जब ज्वाइंट खाता खोलते हैं तो उसमें क्या होता है? दोनों के हस्ताक्षर से वो चलता है, ठीक। और
इमरजेंसी केसेस में कि एक नहीं और एक है, तब भी एक के हस्ताक्षर से चलेगा, क्योंकि ये अधिकार होता है जॉइंट अकाउंट में। तो आप कोऑपरेट करते हैं। इसी प्रकार आप जब अपना लॉकर लेते हैं बैंक में, तो वहां पर भी कोऑपरेट होता है। पहले मैनेजर जाके अपनी चाबी घुमाएगा, उसके बाद आपके पास जो चाबी है तभी वो खुलेगा। और अगर मैनेजर ने चाबी नहीं घुमाई तो आप खोलते रह जाएंगे, नहीं खुलेगा। यही चीज प्रभु की सेवा में, मास्टर किए हमारे प्रभु के पास है, वो हमारा स्वामी है, और एक चाबी हमारे पास है। कलीसिया में सेवक होने के नाते हमारी चाबी किसी काम की नहीं अगर उसकी मास्टर की ना लगे। कोऑपरेट, प्रभु के साथ ऑपरेट करना। जब वो हमारे साथ और हम उसके साथ रहेंगे, तभी उसकी महिमा प्रकट होगी, तभी सामर्थ्य के काम होंगे, तभी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, और ना प्रभु की महिमा होगी। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए आपके सहयोग से काम करता है, और आपको बिना उसके सहयोग के कोई सेवा नहीं है। ये सिर्फ फर्जी सेवा है। नेम फेम मनी की सेवा हो सकती है बिना प्रभु के सहयोग के, लेकिन बिना प्रभु के सहयोग के सामर्थ्य के काम नहीं हो सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, संचय किए जा रहे हैं, ताकि प्रभु उचित समय पर जब हम इन सब बातों के द्वारा पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए, तैयार हो जाए, और आप हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। आप हमें वो उत्पाद बना रहे हैं जिसका प्रयोग आप कर सके अपनी महिमा के लिए इस धरती पर। प्रभु, हम सब विश्वास करने वालों पर यही अनुग्रह काम करे कि हम आपके योग्य बन सके और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।